तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि बिहाई फैमिली ने लिंगसी सिटी पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से किन फैमिली को उनसे डील करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ उनके द्वारा बनाया गया बैरियर भी टूट चुका था। लेकिन वहाँ सही मौके पर ज्वालिन सेक्स से यांग के साथ साथ प्रिंसेस मिया और किन्नान भी आ गए थे, जिन्होंने बिहाई फैमिली का वहाँ पर बुरा हाल कर दिया था। अपनी फैमिली के इतने सारे मॉन्स्टर्स को मरता हुआ देखकर तो रूअर को वहां पर काफी गुस्सा आता है और वो अपने दो तालिस्मान को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स एग्रेसिवली किन्नान और यांग पर अटैक करने लग गए थे। तो अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हम उसी सीन को देखते हैं, जहाँ पर किन्नन उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपनी सभी के सभी तलवार को वहाँ पर समन कर लेता है और उनके साथ उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। तो वहीं ब्रदर यांग भी उसका इस फाइट में साथ दे रहे थे, वो उसको बैकअप प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से किन्नन वहाँ पर सातों ही शॉट्स को अच्छी तरीके से यूज करने लगता है। उन शॉट्स का यूज करने की वजह से किन्नन अपने चारों तरफ एक डोमेन सा क्रिएट कर लेता है, जिसकी तरफ आसपास के मॉन्स्टर्स भी खींचे चले जा रहे थे। किन्नन की ऐसी पावर देखकर तो रूअर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि तुम तो मेरे स्लेव बनने के लायक हो, लेकिन अभी तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं हुई है कि तुम मुझे यहाँ इतनी आसानी से हरा दो। इतना कहकर वो अपनी डिमोनिक स्पिरिट को वहाँ पर समन करती है। उस डिमोनिक स्पिरिट को वहाँ देखकर तो फांग फैमिली के पैट्रियार्क काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि मतलब इस लड़की के बारे में वो रूमर्स एकदम सही थे। वो तो डर के मारे काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तो दूसरी तरफ रूअर उस स्पिरिट की पावर बढ़ाने के लिए आसपास के डिमोनिक बीस्ट का ब्लड एसेंस लेने लगती है। उस स्पिरिट की पावर्स पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के बाद तो रूअर की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। साथ ही साथ वो स्पिरिट की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी एक ही धाड़ में वहाँ पर सुपरसोनिक वेव्स रिलीज होने लग गई थी, जिसकी वजह से सभी के कानों में दर्द होने लग गया। इसके साथ ही हमें रूअर का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जब वो यहाँ आने से पहले अपने फादर से बात कर रही थी, जहाँ पर उसके फादर उससे पूछ रहे थे कि रूअर तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम एक बार और सोच लो। जिस पर तो रूअर उससे कहती है कि वैसे भी मैंने फांग फैमिली से वादा कर दिया है, उन्हें ये लिंगसी सिटी चाहिए। साथ ही साथ वो किन फैमिली को भी जड़ से खत्म करना चाहते हैं, खासकर उस किन्नन के बच्चे को। किन्नन का नाम सुनकर तो उसके फादर कहते हैं कि रूअर्स, क्या तुम्हें याद है कि किन्नन वही है जिसके पास वुयुआन पवेलियन का सीक्रेट है। अगर इस लड़के से हमें वो सीक्रेट मिल जाए तो इससे हमारी बीआई फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूअर किन्नन से कहती है कि किन्नन, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकती हूँ, बस तुम एक बार मेरे यहाँ पर स्लेव बन जाओ। इसके साथ ही उसने अपनी स्पिरिट के जरिए उसको एक बॉल के अंदर बंद करवा दिया था। उस बॉल के अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि किन्नन पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद वो हंसते हुए उससे पूछने लगती है कि अब जल्दी से बताओ कि आखिर वुयुआन पवेलियन का क्या सीक्रेट है। जिस पर तो किन्नन कहता है कि कुछ भी नहीं, उस पवेलियन का कोई भी सीक्रेट नहीं है। इतना कहकर वो उस केज वाली बॉल को अपनी मार्शल स्पिरिट के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ किन्नन की वॉर ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट जैसे ही उस डिमोनिक स्पिरिट को देखती है तो उस डिमोनिक स्पिरिट की मूवमेंट वहीं पर रुक जाती है। इसके साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा भी गई थी, जिसकी वजह से रूअर भी वहाँ पर नहीं हिल पाती, क्योंकि उन दोनों की स्पिरिट एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इसके बाद किन्नन अपने मार्शल स्पिरिट की मदद से उसके स्पिरिचुअल कोर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके स्पिरिचुअल कोर टूटने के साथ ही वो डिमोनिक स्पिरिट भी वहाँ पर टूटने लगती है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। इसकी वजह से रूअर भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस मिया अभी भी उस ड्रैगन व्हील के साथ खेल रही थी, जहाँ पर उनके लिए उस ड्रैगन व्हील से बचना बिल्कुल बच्चों का खेल था। इसके साथ ही वो अपने एक ही हाथ से उस ड्रैगन व्हील को रोक भी देती हैं। फिर इसके बाद वो उस ड्रैगन व्हील को भी अपने हाथ में पकड़ लेती हैं और साथ ही साथ कहने लगती हैं कि तुमने इस ड्रैगन व्हील को बहुत चला लिया, अब प्रिंसेस की बारी है। इतना कहकर वो उस ड्रैगन व्हील को रूअर के फादर की तरफ थ्रो करती हैं, जिसे अपने पास आता हुआ देखकर तो रूअर के फादर की जान हलक में आ गई थी, लेकिन वो उस अटैक को रोक भी नहीं पाते। वो तो उनका लक अच्छा था कि उनकी वहाँ पर जान बच गई, वरना वो अपनी जान से पहले अपने 7 करोड़ गवा देते। इसके साथ ही बीआई फैमिली के और भी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका लीडर ही वहाँ पर हार चुका था। वहीं बीआई फैमिली की ऐसी हार देखकर तो फांग फैमिली के पैट्रियार्क काफी ज्यादा घबरा गए थे और तुरंत ही वहाँ से भाग भी गए थे। तो दूसरी तरफ किन फैमिली इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद प्रिंसेस मिया उस ड्रैगन व्हील को अपने पास बुलाते हुए उसकी क्वालिटी चेक करने लगती है, जहाँ पर उसकी क्वालिटी उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है।
फिर वो कहती हैं कि अब से ये व्हील मेरा हुआ। इसके बाद यांग वहाँ पर आते हुए उनसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर हार चुकी है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। जिसके बाद तो रूअर के फादर अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने भी लग गए थे, लेकिन तभी प्रिंसेस मिया उन्हें रोक देती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझे वो चीज देकर जाओ, जो देखकर तो वो कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि उनके पास कोई भी और चारा नहीं था। इसके बाद वहाँ पर सुबह हो गई थी। उस पूरे ग्राउंड में काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हुए थे। वहीं प्रिंसेस मिया के पास हम 2 स्टोरेज बैग को देखते हैं, जिन्हें लेकर वो काफी ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद यांग किन्नान से कहता है कि अब ये बैटल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी वापस चले जाना चाहिए। इससे पहले मैं यहाँ पर एक डिफेंस फॉर्मेशन सेटअप करना चाहता हूँ, ताकि आगे जाकर यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम खड़ी ना हो पाए। जो सुनकर तो किन्नान उनको इसके लिए थैंक्स कहता है। उसके वहाँ से जाने के बाद तो प्रिंसेस मिया किन्नान से कहती है कि मैं इस ड्रैगन व्हील को अपने पास रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम ये सारे मॉन्स्टर्स और इनके कोर अपने पास रख सकते हो। मुझे इसे रिफाइन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।